नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो घंटाल पर, जहां पर है सिर्फ ज्ञान की बातें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 100 डेज रीडिंग कैंपेन के फेज 1 के तहत माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट में दीक्षा ऐप पर ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन विद्यालय में रजिस्टर को कैसे तैयार करना है, कैसे प्रधानाध्यापक इसकी प्रोसीडिंग को लिखेंगे एवं मूल्यांकन प्रपत्र को कैसे तैयार करेंगे, गतिविधियों के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक की पूरी जानकारी। आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए आ रहे इस अपडेट को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या फिर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि पूरे बिहार में 100 डे रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत प्रथम चरण में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को लागू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में बुनियादी अक्षर ज्ञान एवं संख्या ज्ञान को बढ़ाना है और उसमें सुधार करना है। इसको लेकर शिक्षा विभाग द्वारा 9 मई एवं 12 मई को यूट्यूब लाइव सेशन के माध्यम से जानकारी दी गई है। बीआरसी स्तर पर भी इस संबंध में प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को विद्यालय स्तर पर अनिवार्य रूप से लागू करने को कहा गया है। दीक्षा ऐप पर इसे ऑनलाइन मोड में पूरा किया जाना है, पर मुख्य कार्य ऑफलाइन मोड में ही किया जाएगा, जिसके बाद आपके द्वारा किए गए कार्य की तस्वीर को दीक्षा ऐप पर अपलोड करना है। अब ऑफलाइन मोड में प्रधानाध्यापक को इसका रजिस्टर कैसे बनाना है, किस तरह इसकी प्रोसीडिंग को लिखना है और कौन सी गतिविधि को कराना है, कैसे कराना है, बैठक का प्रारूप क्या होगा, इन सभी में समस्या हो रही है। हम आज आपको बेहद आसान तरीके से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का तरीका एवं प्रोसीडिंग भी बताने जा रहे हैं, क्योंकि कई जगह पर गर्मी की छुट्टी होने जा रहा है, तो गर्मी की छुट्टी से पहले इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो 9 टास्क इस प्रोजेक्ट में दिए हैं उसे डे वाइज अलग कर दिया है। आप स्क्रीन पे से देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। डे 1 में हम 2 टास्क को पूरा करेंगे। टास्क इस प्रोजेक्ट के बारे में जो दिशा निर्देश है, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, बाल संसद, VSS एवं अभिभावक के दायित्व को जानना है। इसके साथ ही सेम डे में शिक्षकों के साथ बैठक करके उन्हें उनके दायित्व के बारे में बताना है। इसका प्रोसीडिंग कैसे लिखना है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं या सिर्फ प्रारूप है। बैठक का फोटो खींच लेना है और ऐप पर भी अपलोड करना है, जो हम लास्ट में आपको बताएंगे। डे 2 में हमें बाल संसद, मीना मंच तथा VSS एवं अभिभावक के साथ बैठक करना है। बैठक का प्रारूप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बैठक 2 बाल संसद और मीना मंच के लिए है। प्राइमरी स्कूल सिर्फ बाल संसद के साथ बैठक करेंगे और प्रोसीडिंग को लिखेंगे। प्रोसीडिंग पर बाल संसद के सदस्यों एवं मीना मंच के सदस्यों का हस्ताक्षर करवा लेना है। बैठक 3 VSS और अभिभावकों के साथ करना है। प्रारूप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें भी हस्ताक्षर करवा ले। दोनों बैठक का अलग अलग फोटो भी खींच लेना है। उदाहरण के लिए तस्वीर आप देख सकते हैं। अगले दिन यानी तीसरे दिन एक शिक्षक को नामित करते हुए पुस्तकालय की किताबों, पाठ्य पुस्तकों को क्लास वाइज अलग अलग कर देना है। लाइब्रेरी या किताबों के साथ तस्वीर को भी खींच लेना है। तो अपलोड करने का प्रोसेस हम लास्ट में बताएंगे। इसी दिन हमें गतिविधियों का चयन करना है। टास्क 7 में सारी तरह की गतिविधियां दी गई है। पहले से तीसरी कक्षा का अलग है, चौथी से 5वीं कक्षा का अलग और छठी से 8वीं कक्षा का अलग है। जो भी गतिविधियों है उसका आपको चयन करना है। उसका प्रैक्टिस आप पहले ही कर लें। आप स्क्रीन पर सारी तरह की गतिविधि को देख सकते हैं। आप एक से अनेक गतिविधियों का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में शब्दों का समूह, अक्षर का समूह, अनुच्छेदों की दौड़ इत्यादि। इन दोनों कार्य का प्रोसीडिंग भी आपको लिखना है। आप स्क्रीन पे आप इसे देख सकते हैं। कार्यकलाप 1 पुस्तक का वर्गीकरण है और कार्यकलाप 2 गतिविधि संबंधी योजना का निर्माण है। इसका भी फोटो आप यहाँ पर खींच लेंगे। प्रारूप इस तरह आप लिख सकते हैं। यह सिर्फ आपकी सहायता के लिए है, आप अपने अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद अगले 2 दिनों तक यानी डे 4 और डे 5 को गतिविधियों को जिसका आपने चयन किया है, शिक्षकों को जिनका नामित किया है 1 to 3 में, 4 to 5 में और 6 to 8 में, सभी गतिविधियों को क्लास में करवाना है और शिक्षकों को इसका मूल्यांकन भी करना है। गतिविधियों को संचालन करते हुए आप फोटो एवं 50 सेकंड का वीडियो बना ले। डे 6 यानी अंतिम दिन अगर छुट्टी हो भी जाती है तो आपको मूल्यांकन प्रपत्र जो बनाना है और उसे अपलोड करना है। मूल्यांकन प्रपत्र का प्रारूप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आपको हर गतिविधि के हिसाब से छात्रों की संख्या और सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को भरना है। 1 to 3 का अलग रहेगा, 4 to 5 का अलग रहेगा और 6 to 8 का अलग रहेगा। गतिविधि 1 में कितने बच्चे शामिल हुए, कितने बच्चे पास हुए हैं। गतिविधि 2 में कितने बच्चे शामिल हुए हैं और कितने बच्चे पास हुए हैं। इस तरह आपका ऑफलाइन कार्य पूरा हो जाता है और आपका रजिस्टर संबंधी कार्य भी पूर्ण हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं दीक्षा ऐप पर ऑनलाइन मोड में क्या करना है उसके बारे में आपको बता देते हैं। दीक्षा ऐप को ओपन कर लेना है, प्रोजेक्ट में जाना है, माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को भी ओपन यहाँ पर कर लेना है
और यहाँ पर हमको टास्क डिटेल में जो भी 9 टास्क है उसको बारी बारी से ओपन करना है। पहला टास्क ओपन कर ले, जहाँ पर कैलेंडर और घड़ी है उसको ओके करे। जिस दिन जिस टास्क को आपने पूरा किया है उसका डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। स्टेटस या अवस्था उसके नीचे आएगा, जो भी दिखे आपको उसको यहाँ पर इन प्रोग्रेस, कंप्लीट और नॉट कंप्लीट 3 ऑप्शन आएगा, इसको आप कंप्लीट कर ले। और अब आप ऐड फाइल में जाएं, चेक बॉक्स पर टिक करें और अपलोड पर ओके करें। गैलरी या कैमरे का प्रयोग यहाँ पर करें, क्योंकि आपने पहले से फोटो खींच रखा है तो गैलरी में जाएं। और अगर अलाउ का ऑप्शन आपके सामने आता है गैलरी पे ओके करने के बाद तो अलाउ कर दें। फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करें और अटैच फाइल पे ओके कर दे। इस तरह आपके सारे 9 टास्क को यहाँ पर पूरा हो जाएगा। बारी बारी से सबको ओपन कर लेना है, सबको आपको डेट सेलेक्ट करना है, अवस्था यानी स्टेटस को कंप्लीट यहाँ पर करना है, जो फोटो आपने खींचा है ऐड फाइल पे ओके करके अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको बाहर आ जाना है। ऊपर में आपको सिंक का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ पर सिंक कर देना है। आपका ये प्रोजेक्ट यहाँ पर ऑनलाइन मोड में भी पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।